जय हिंद साथियों। आफ्टर द फाइनल सिग्नल लास्ट थ्रो, इस सिचुएशन पे एक दो प्रश्न आए तो उसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। आफ्टर द फाइनल सिग्नल का मतलब जब मैच समाप्त हो गया है या टेबल ऑफिशियल पब्लिक हुटर से मैच समाप्ति का संकेत प्राप्त हो जाता है, यदि उस स्थिति में कोई फ्री थ्रो या 7 मीटर थ्रो का परिणाम वंचित रह जाता है तो जो रेफरी है उनकी जिम्मेदारी रहती है कि उस परिणाम को वो पूर्ण करें, उसके बाद ही खिलाड़ी मैदान छोड़कर जाएं। अक्सर ज़्यादातर हम देखते हैं कि जैसे ही फाइनल सिग्नल बजता है, चाहे टेबल क्लॉक्स हो या पब्लिक हुटर, दोनों में जो टीम विजेता रहती है बल्कि उत्साहित हो जाती है, गले मले मिलने लगते हैं, तो उस समय रेफरी को थोड़ा और जिम्मेदारी पूर्वक अगर ऐसी स्थिति बनती है तो दोनों ही टीम के प्लेयर को कोर्ट पर रोक के रखना चाहिए और उस अंतिम थ्रो को निष्पादन कराना चाहिए। कुछ की पॉइंट इसमें विशेष ध्यान देने योग्य बातें कि किन किन परिस्थितियों में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जिसमें रेफरी के स्वविवेक पर निर्भर करता है, रेफरी की इंटेलिजेंट के ऊपर है कि वो कब इनको ज़रूरी समझे और नहीं। बहुत ज़रूरी क्षण जब मैच बहुत क्लोज नेट टू नेट स्थिति में हो, अर्थात कोई भी टीम एक गोल के अंतर से लीड कर रही हो या लूज कर रही हो, उस स्थिति में जरूर इस थ्रो का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। मैंने पिछली वीडियो में ही बनाया कि ये दोनों ही रेफरी की बिल्कुल जिम्मेदारी है इस थ्रो के निष्पादन के समय कि जो नियम है उनको पूर्णता से वो लागू करें। सबसे पहला नियम, जो भी डिफेंस लाइन प्लेयर हैं उनमें कोई भी प्लेयर को सब्स्टिट्यूट करने की अनुमति नहीं है। अर्थात जो डिफेंसिव टीम है, जब अंतिम थ्रो, फ्री थ्रो की बात है, अंतिम थ्रो अगर शेष रह गया है फाइनल सिग्नल के बाद, तो उनकी टीम में से किसी भी कोर्ट प्लेयर को सब्स्टिट्यूशन लेने की अनुमति नहीं है, एक्सेप्ट या एक कंडीशन छोड़कर यदि वो टीम विदाउट गोलकीपर के खेल रही है तो निश्चित ही उनको गोलकीपर सब्स्टिट्यूट करने की अनुमति है। या इन केस कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है उसी कॉन्सिक्यू में लास्ट टाइम पे, तो उस प्लेयर को वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अदरवाइज नो विल बी परमिट सब्स्टिट्यूट ऑफ डिफेंसिव टीम। अटैकिंग टीम की बात की जाए तो जी हाँ, उनको शूटर या जो थ्रोअर है उसको सब्स्टिट्यूट करने की अनुमति है। वो अपना जो प्लेयर है जो थ्रो लेगा उसको बदल सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 महत्वपूर्ण, इस सिचुएशन में डिफेंसिव टीम के खिलाड़ियों को बिल्कुल अनुशासन में रखना चाहिए और रेफरी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है या जवाबदारी है कि डिफेंसिव खिलाड़ी को बिल्कुल डिफेंसर और अटैकर के बीच या थ्रोअर के बीच क्लियर कट 3 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए अंटिल बॉल रिलीज। जब तक थ्रोअर के हाथ से बॉल रिलीज नहीं हो जाती तब तक वो उस दूरी को बनाए रखें। अक्सर कई परिस्थितियों में हमने देखा है कि रेफरी की विसिल के तुरंत बाद ही प्लेयर उस पोजीशन से आगे आ जाते हैं और थ्रोअर शूट करने में या थ्रो करने में असहज महसूस हो जाता है या
जो भी उसकी मिस्टेक होती है या जो भी ब्लॉक हो जाती है, तो ये निश्चित ही एक डिसएडवांटेज उस थ्रोअर को पहुंचता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए अंतिम थ्रो में दोनों ही रेफरियों को, चाहे वो लाइन रेफरी हो चाहे कोर्ट रेफरी हो, दोनों ही रेफरियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रहती है। मैंने इसके कुछ पहले भी इसके 1-2 वीडियो पोस्ट करे हुए हैं, आप उनसे देख के देख सकते हैं किस स्थिति में क्या निर्णय सही रहता है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसका नेक्स्ट अगर दूसरा हम इसका पहलू देखें, तो ये चीज़ मैंने बताया कब इम्पोर्टेंट है कि जब एक गोल की मार्जिन से, कि हो सकता है उस थ्रो से गोल, और कई हमने इंटरनेशनल मैचेस में देखे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे शूटर उस गोल को परिवर्तित करते हैं उस अंतिम थ्रो को, और मैच का परिणाम पलट जाता है। या तो मैच ड्रॉ हो जाएगा उनका, या जब ड्रॉ की स्थिति थी तो मैच एक गोल की लीड से जीत जाती है, इसलिए बहुत अंतिम क्षणों में महत्वपूर्ण है। दूसरा, रेफरी जब नॉकआउट सिस्टम है, यानी उस मैच का परिणाम हार जीत होना, उसके बाद किसी भी टीम को कोई लाभ हानि नहीं है, और यदि गोल स्कोर में बहुत ज़्यादा अंतर है, 3 गोल 2 गोल का ऐसा अंतर है, मतलब उस अंतिम थ्रो से बहुत ज़्यादा परिणाम उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोनों ही टीमों को, तो ऐसी स्थिति में रेफरी के विवेक पर निर्भर है कि उसको आपको कंडक्ट कराना या ना कराना। वैसे अच्छे रेफरियों की निशानी मानी जाती है कि वो उसको कंडक्ट कराएं अंतिम फ्री थ्रो को, पर चूंकि जब उस फ्री थ्रो का परिणाम से बहुत ज़्यादा कोई टीमों के रिजल्ट में या उसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो टाइम बचत के लिए आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। उसमें कोई भी किसी, मेरे हिसाब से किसी भी की आपत्ति उसमें नहीं रहती, दोनों ही टीमों के ऑफिशियल या कोचेस या खिलाड़ियों की। ये परिस्थिति के ऊपर पूर्णतः निर्भर करता है। किंतु ज़्यादातर अगर हम लीग मैचों की कई बार बात करते हैं, तो लीग मैचों में ज़रूर इस चीज़ को कराना चाहिए, क्योंकि वहाँ लीग मैचों में 1 या 2 गोल के जो गोल स्कोरिंग एवरेज देखा जाता है, उनसे परिणाम चेंज हो जाते हैं। तो ये मेरा कहना मतलब है कहने का कि आप परिस्थिति के हिसाब से अपने विवेक के आधार पर इसका निर्णय ज़रूर लें, क्योंकि कई बार देखा है, जैसे अब एग्जांपल तो कई सारे हैं, पर मैं कह दूँ अगर जैसे फाइनल मैच चल रहा है और एक टीम का स्कोर 40 और जो दूसरी लूजिंग टीम उसका स्कोर चल रहा है 20, उस मैच के अंतिम परिणाम में अगर वो लास्ट, इसमें महत्वपूर्ण बात, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो अंतिम फ्री थ्रो या अंतिम 7 मीटर थ्रो भी हो, उसमें हमें उस सिचुएशन का परिणाम आने तक स्थिति को बनाए रखना। कई जगह देखने में आता है कि रेफरी बिल्कुल अच्छा खिलाड़ियों को रोक के रखते हैं और पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हैं, किंतु जैसे ही वो प्लेयर बॉल को थ्रो करता है, उसी क्षण तुरंत उनका क्लोजिंग विसिल ब्लो की जाती है, टेबल से विसिल बज जाती है। तो अक्सर ये कॉमन मिस्टेक है, इसमें हमें ध्यान देना है कि जब बॉल क्लियर अपना कर दे एयर के बाद, या ब्लॉक दूसरे प्लेयर से होकर ब्लॉक हो जाए, या आउट ऑफ बाउंड चली गई, या गोलकीपर में सेव कर ली है बॉल को, या गोल पोस्ट में चली गई, तब तक बॉल उस सिचुएशन को मेंटेन आपको रखनी है। सेम इसी तरह 7 मीटर थ्रो के दौरान जैसे बिसिल बजी, थ्रोअर ने बॉल को थ्रो किया, अब बॉल का अंतिम परिणाम क्या होगा, या तो बॉल सेव कर ली जाएगी गोलकीपर द्वारा, या डिफ्लेक्ट होकर आउटर गोल लाइन पे चली जाए, या थ्रो इन पे चली जाए, या गोल में हो जाए। उसके बाद ही वो मैच वो समाप्त होगा। उस अंतिम परिणाम, अगर उस अंतिम परिणाम से मैच का रिजल्ट बदलता तो वो कंसिडर किया जाएगा, और नहीं बदलता तो सेम स्थिति में वो क्लोज कर दिया जाएगा।